हाँ जी। वो मिल गया आर्टिकल? आर्टिकल तो बहुत देर पहले मिल गया था। बच्चे हैं हमारे, तो हमें खाना पीना भी करना है, आपकी तरह वेले तो है नहीं। पैसे नहीं कमाने, पैसे नहीं पैसे नहीं कमाना है ना कमाए, हमारे तरफ। और क्या। अल्लाह ऊपर से दस्तरखान भेजेगा आपको। इंशाल्लाह। तो वो भेजने तक कमाना, कमाना इमाना है क्या नहीं कमाना है? तुमसे पूछ के नहीं भेजेगा ना असल में। अरे तो अभी क्या कमा इमा के खाती है, या वो दस्तरखान के चक्कर में अभी तक भूखी दस्तरखान पड़ी ही है? भेजता है, दस्तरखान ही भेजता है। अरे मेरी माँ, भेजता है वो तो तुमको कभी मिला नहीं। तो अभी जो खाना पीना खा रही हो, या दस्तरखान के सहारे में आएगा उसके सहारे में जिंदा हो अभी तक? दस्तरखान भेजता है और हम खा रहे हैं, उसी के सहारे जिंदा है। और बताओ। अच्छा, आसमान से भेजा अल्लाह ने दस्तरखान आपको? अल्लाह ने आसमान से भेजा है, और क्या। वो आसमानी दस्तरखान कैसा है, जरा कैमरे का, मोबाइल का कैमरे का बैक कैमरा आप चालू करके बताइए कि आसमानी दस्तरखान होता क्या है, और उसमें क्या फल फ्रूट कौन से थे, जरा दिखाओ। मैं आपको क्यों दिखाऊं, जब आप ये अल्लाह और ये भी रसूल को रसूलुल्लाह मानते की नहीं तरह हो। कुछ भी। एक मिनट सही रहिए। मैं जब आप ये रसूल भी और खुदा को मानते नहीं हो, तो उसके उसके दस्तरखान से आपको क्यों वाकिफ कराऊं। वैसे तो भी अल्लाह ने कहा आप, है जो खाओ छुपा के खाओ। अरे रुको, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाओ। मतलब साबित हो गया कि सैयद अली जी भी वैसी फेंकती है जैसे रसूलुल्लाह फेंका करते थे। जैसे आप लोग फेंकते हो गलत गलत। अभी आपने ठीक ना। फेंका दस्तरखान, आपका आसमान से दस्तरखान आया, नहीं। आपने फेंके। हाँ, मैंने नहीं फेंका, मैं तो सच कह रही हूँ, मेरा आसमान से दस्तरखान आया है। और आप जानबूझ सबूत भी नहीं देना के चाहती? करेगा। सबूत भी मैं नहीं क्यों देना आपको? सबूत क्यों दूं मैं आपको। आपने तो पूछा, ऐसी मैंने मान ले जवाब हम, दिया। ऐसी मान ले हम। मत मानो, मैंने कहा कि मानो। तो नहीं मानने वालों को, जो आपकी बात ना माने, तो हम्म। उसको मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? क्यों मार देना चाहिए, बिल्कुल नहीं मार देना चाहिए। यानी मैं पहले इस्लाम को मानता था, अब मैं नहीं हम्म। मानता हूँ, अब उसको हम्म। गलत समझता हूँ, तो मुझे मार देना हम्म। चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? अगर मार देना होता तो आप ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। नहीं, वो तो आप मान नहीं पाए हो, इस वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं कह आपको रहा किसी ने हूँ, कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर शूट करने की कोशिश की, किसी ने हजरत अटैक अली किया। ने हजरत अली ने जिन हम्म। लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, अपोस्टेट हो गए थे, मुर्तद हो गए थे, हम्म। एथियस्ट बन गए थे, उनको जिंदा जला दिया था। हम्म। तो और रसूलुल्लाह ने आपके कई सारी अहादीस में कहा है कि जिसने अपना दीन बदल लिया, हम्म। अपोस्टेट बन गए, उनको कत्ल कर दो। तो मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? और रसूल अल्लाह ने ये भी कहा है, अगर आपने रसूल अल्लाह की सारी नेगेटिव बातें पढ़ी हैं तो आप पॉजिटिव भी पढ़िए। रसूल अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जो काफिर हैं उनको कत्ल मत करो, क्योंकि आगे अरे चल के भाई, इनकी एक एक मिनट, जब मिनट, मैं आपको जवाब देने लगती हूँ आप लेकिन मेरे अरे सवाल भाई का करते हो। जवाब, अरे तो मैं भाई आपके ही काफिरों को, सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं आपके काफिरों आप को, तो। सैयद अली रुक जाओ। काफिरों को मारना नहीं मानना मुझे उससे लेना देना नहीं है अभी। मेरा हाँ। सवाल आपसे ये था, जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार हम्म। देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? जो इस्लाम छोड़ दे, जो जो अल्लाह ने जिसको इस्लाम, आपको पता है खुश नसीब होते हैं जो इस्लाम में पैदा होते हैं। ठीक है, ठीक है, उन मेरे को लोगों से किसी पूछो। भी नहीं चाहिए थी, हाँ, मैंने नहीं छोड़ चाहिए दिया थी। तो अब, हाँ। तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? आपको इस वजह से मार देना चाहिए जो आप हुजूर और अल्लाह के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, इस वजह से आपको मार देना चाहिए। आपने अच्छा, मतलब आप, छोड़ा नहीं छोड़ा उसका मामला आप अल्लाह ताला है, लेकिन आप अल्लाह ताला और उसके नबी का इतना मजाक उड़ाते हो, उनको लालचन लगाते हो, उन पे गलत इल्जाम लगाते हो, उनको नौजुबिल्ला हराम की औलाद बताते हो, कुछ कहते हो, तो इस वजह से आपको आपको मार नेज़े पे देना चढ़ा चाहिए, देना चाहिए, बेशक। नेज़े पे चढ़ा देना चाहिए मुझे, राइट? हाँ। हाँ जी। और मार देना चाहिए। बिल्कुल। आपके नजदीक आ गया मैं, कभी मिल गया आपको, तो आप भी हाँ, मारेंगी या नहीं मारेंगी? बिल्कुल मार दूंगी आपको। कि कैसे मारेंगी? तलवार से मारेंगी, छुरी से मारेंगी, या दिल फेंक के मारेंगी? ये फालतू की बातें तो आप मेरे से मत करो। ठीक है, अगर अच्छा, आप आप मुद्दे जो पे कर रही आना है वो चाहते हो। अच्छी बात है, और मैं जो कर रहा हूँ वो फालतू बात नहीं, है, ये कैसे आप मारेंगी? ये मैं मारूंगी जिस तरीके से मारा जाता है, ये दिल कैसे? फेंक के मारेंगे, ये फेंक के मारेंगे, आप उस लायक नहीं हो कि मैं आपको आपके ऊपर थूकूं भी, समझ में आया। तो मारेंगी कैसे फिर? मैं आपको बता, जब आप आओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे कैसे? चाकू से, मैं चूड़ी से, कैसे? मैं हर चीज क्यों बयान करूं, अल्लाह ने कहा है कि चीजें छुपा के रखनी चाहिए, अपने राज को छुपा के रखना चाहिए, तो मैं अपने छुपा रही हूँ, जब आप आओगे तो देख लेना।
अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अभी तो समझो कि मेरे लिए स्पेशली आपने कहा कि मार देना चाहिए, जो अगर आप हमारे हुजूर सिर्फ, की शान में अच्छा सुनो इस तो सही, तरीके वो के हो गया अल्फाज यूज कि करोगे। सेम हम्म, रिपीट मत करो। जिसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया उसको मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसका तो बदला, उसका तो सवाल अल्लाह के यहाँ होगा, हम लोग कौन तो होते हैं नहीं उन्हें मारना मारने चाहिए वाले। ना, बिल्कुल नहीं नहीं मारना मारना चाहिए, चाहिए। हम और लोग जो नहीं मार सकते। जो जो उनको मारने की बात करे वो अच्छा हम्म। इंसान होगा या गलत इंसान होगा? देखो, अगर आप सहाबाओं पे जाते हो तो उनका मैं अलग काम सहाबा था, की, मेरी बात सुनिए। सैयद आपको अली, मैं मेरा भी सवाल बताती ये हूँ, नहीं है, अगर आप मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपने कहा नहीं मारना चाहिए, और अगर नहीं मारना चाहिए तो जो मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? सिर्फ इतना जवाब दें आप। अगर आप हमारे नबी पे आप नहीं हमारे बोल रहा है, नबी सिर्फ की इस्लाम शान छोड़, में गुस्ताखी करोगे सिर्फ तो इस्लाम वो, छोड़ दिया उसने, हाँ, अगर एक आप इंसान। इस्लाम छोड़ो, आप इस्लाम हम्म, छोड़ो, बेशक छोड़ो, लेकिन आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी यार करोगे सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो। मैंने तो कहा एक सिंपल सी बात की सैयद अली, कि एक इंसान है उसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, वो अभी हम्म कोई गुस्ताखी इस्ताखी नहीं कर रहा, बस उसने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे इस्लाम गलत लगता है, गलत है मेरी नजर में इस्लाम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? अब हम्म, इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, वो अल्लाह ताला और उसका तो मारने के लिए वो जवाब भी आ गया। अब मेरा अगला सवाल का जवाब दो, जो हम्म, उनको मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? देखो फिर मैं आपको कहूंगी, अगर आप जलेबी बनाओगी आम लेकिन जवाब नहीं दोगी। नहीं, जवाब दे रही हूँ, अगर आप एक आम इंसान से पूछोगे तो नहीं हम्म मारना चाहिए, लेकिन हम्म अगर आप सहाबाओं के ऊपर जाके बोलोगे कि उन्होंने कत्ल किया या हम्म रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो हम्म। वो एक अलग लेवल के बंदे थे, वो लोगों तो का हम लोगों अच्छा, से उनको कोई हक था, मुकाबला नहीं है। समझ में आई? उनको एक मिनट, एक मिनट सैयद अली, मतलब उनका हुक्म ये जो है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, ये सही हुक्म है? अगर हम देखो, वो हमसे उस टाइम पे उन्होंने कितनी, आप खुद सोचो, आपने किसी चीज को एक चीज को बढ़ाने के लिए आपने कितनी जंगें लड़ी, कितनी तो परेशानियां उसमें मेरे झेली, को क्या करना कितनी है? मुश्किल, अरे और मैं ये क्या करूं? हम्म, जंगे लड़ी, भाई जंगे लड़ी, कुछ भी करे, मेरे को क्या लेना देना है? मेरे को गलत, मैं उसको गलत समझता हूँ, मैं नहीं मैं छोड़ दिया, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? या जो इस्लाम छोड़ दे बेशक उसको मार देना चाहिए? अगर आप आज के दौर में देखा जाए तो नहीं मार देना अच्छा, ये रसूलुल्लाह ने कभी कहा है कि जो मेरे दौर में है उसको ही मारना चाहिए, जो मेरे दौर के बाद है उसको नहीं मारना चाहिए? ऐसा है कि वो नबी ने जो भी कहा है वो सिचुएशन के ऊपर बोला है। पहले के जमाने क्या में तो ये भी सिचुएशन बोल है? रहा था कि आज एक कौन मिनट, एक दावत मिनट, इस्लाम कर एक रहा है, एक आज कौन मिनट, दावत दे रहा है इस्लाम को, सैयद अली, सैयद अली, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या सिचुएशन बताया आपके रसूलुल्लाह ने? आज कौन सुन्नतों पे इतनी चल रहा है जितनी सवाल, हुजूर हुजूर सैयद हुजूर अली, पाक। अगर अरे आपके अब पास आप जवाब सुनोगे नहीं है, नहीं, नहीं सुन जवाब सकता हूं दे मैं। रही। आप जलेबी बना रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही। मेरा सवाल ये है, आपने कहा सिचुएशन के हिसाब से, वो सिचुएशन क्या रसूलुल्लाह ने बताया है कब मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए? रसूल अल्लाह ने जब उस जमाने में, उस दौर में, आप ये हम्म, बताओ, जब हजरत सवाल का जवाब, बिलाल को, सवाल का जवाब, नहीं सवाल का, सवाल का आप ही जवाब। क्यों सवाल करो, सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना, कर सकते जब हो आप लेकिन इतने बड़े। पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे उसके बाद करो ना, पहले सवाल का जवाब ये कंप्लीट हो जाए कि आपके हाँ हिसाब बेशक, से। अगर दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ, माँ ओके, बाप, तो जैसे माँ बाप हैं, और हम्म तुम अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलोगे, तो हम्म आपको माँ बाप आपको कत्ल, अगर आप अपने बाप को छोड़ के गैर इंसान को हम्म बाप बोलोगे तो आप हम्म। पिटाई के तो हकदार हो। तो अगर नहीं, ये पिटाई, हुक्म अल्लाह ताला मार ने, देना हाँ, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम्म, एक होती है पिटाई और एक होता है हाँ, मार देना, जला देना, और हमेशा हमेशा जलाना। हम्म, क्या एक इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपके बच्चे की आवाज आ रही थी, ठीक है? हम्म, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपके शौहर को अपना बाप बोलने से मना कर दे, मैं बाप हम्म, नहीं मानता, ठीक है? हम्म, हम्म। आप बहुत समझा रहे हो लेकिन वो बोलता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, क्या आप अपने बच्चे को जलाएंगी, मारेंगी, क्या करेंगी? देखो, जब हम्म, खुदा का कंपैरिजन कर रहे हो तो खुदा के आपने खुद हिसाब से तो, कंपैरिजन किया बाप हाँ, के साथ, हाँ, तो मैं खुद बता रही हूँ ना, कंपैरिजन। अगर वो ये कहेगा कि मैं, मेरा बाप ये नहीं है, तो बेशक उस बाप ने पैदा किया, उसका हक है कि वो उसको कत्ल कर दे, उसमें क्या बड़ी थैंक बात है। यू। एक मिनट, एक मिनट, अभी थोड़ा सा मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। गाइस, जस्ट इमेजिन,
एक पढ़ी लिखी बंदी, ग्रेजुएट बंदी ये कह रही है कि इनका बच्चा बड़ा होके इनके शौहर को बाप मानने से मना कर दे, ये उसको मार देगी, उसका हक है बाप का उसको मार देने का, कत्ल करने का। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग। ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले मल भी खाने को तैयार हाँ, करके रसूलुल्लाह खाने कहते के लिए थे। जो रेडी हुई थी। जस्ट इमेजिन यार, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ? अल्लाह को सही साबित करने के लिए ये बोल रही है कि बच्चे को बाप मार देगा, ये उसका हक है, और इनका कोई भरोसा नहीं, ये मार भी दे। ओ हो। सैयद अली, शेम ऑन यू कि आप शेम अपने ऑन यू, शेम ऑन यू के आप जिस खुदा ने तुमको पैदा किया, दुनिया में शेम लाए, ऑन यू ठीक है, सैयद अली, हाँ, कि शेम आप ऑन यू, उसको खुदा ना, डबल शेम ऑन यू, ट्रिपल शेम ऑन यू, अनलिमिटेड शेम ऑन यू कि आप अपने बच्चे को इस बात के लिए मार देंगी कि वो आपके शौहर को या आपको अपना माँ बाप नहीं मान रहा। अनलिमिटेड शेम ऑन यू। किसने किया यू आर अ ये बताओ। ज़ॉम्बी। नहीं, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, आपको पैदा किसने किया? यू आर ए ज़ॉम्बी। नहीं, आप मुझे बताओ, आप दुनिया में कैसे आए? आसमान से टपके या जमीन से उगे? आप आसमान से टपके? नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ अरे ना, मैं आपको बताता पैदा हूँ। किसने किया? एक मिनट। मैं अभी बताऊंगा मैं कैसे आया, और उसके बाद आप बताएंगी आप कैसे आई दुनिया में। ठीक मैं है ये डन? कह रही हूँ कि आपको पैदा किसने किया? अरे मैं वही बोल रहा हूं कि मैं इस दुनिया में कैसे आया वो मैं बताऊंगा, और आप इस दुनिया में कैसे आई वो आप बताएंगी। ठीक है? ठीक है। मैं कुछ भी वल्गैरिटी में नहीं जाना चाहती, गंदगी में नहीं जाना चाहती, मुझे बताए तुम। इसमें वल्गैरिटी कहां से आ गई? आपने एक सवाल किया कि आप दुनिया में कैसे आए, मैं वो बताने के लिए रेडी हूं। क्या आप बताने के लिए रेडी है सैयद आप अली? आप अपने माँ बाप के थ्रू आए हो ना, आपको आपके माँ बाप, आपको पैदा थैंक किसने यू। किया? आपके माँ बाप ने पैदा किया ना, आपको किसने किया? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया ना, और आपको किसने किया? हमको भी हमारे माँ बाप ने पैदा किया। थैंक यू, खत्म हो गई बात। तो फिर ये सवाल क्यों कर रही है? दोनों को तो वो मैं एक तो प्रोसेस से आए। मैं बता रही हूँ ना, अगर क्या आप बता अपने रहे हो? माँ बाप को, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, और हाँ। जब वो पैदा करने का हक रख सकते हैं, तो आपको, जब आप उनको अपना बाप या माँ कहने से मना करोगे, तो वो आपको मारने का भी हक रख सकते हैं। समझ में थैंक यू सो आई ये वेरी बात? मच। यस, अगर माँ हम बाप सब चाहते हार हैं तो गए। उनको पैदा भी नहीं करते। समझ में आई? समझ में 8,200 लोग समझ में आया? आप अपने हाँ, बच्चे को मारने का हक रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, मैं आपने पैदा पैदा कर, किया। अरे वाह तुरी भाई, ये किस लेवल की ज़ॉम्बी है यार। ज़ॉम्बी नहीं, साहिल तुम भाई, लोग किस लेवल के गंद हो, साहिल भाई किस एक लेवल के गंद हो। डिस्क्लेमर भी दे दीजिए चैनल पे कि भाई कोई अपने बच्चे को मार रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं है, हाँ भाई, कोई भी क्योंकि मोमिन संविधान इजाजत नहीं देता है। कोई भी मोमिन मोमिना जो है वो, तो भाई अगर कर रहे हो आप हमारा इनकी बातों में इस्लाम आके। इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप बेवजह किसी को एक थप्पड़, यहाँ तक कि अपने गुलाम या अपने नौकर के ऊपर एक चांटा भी बेवजह मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी के अंदर आया हुआ है कि किसी ने पूछा कि सैयद गुलाम अली। को कितनी कितनी बार, मेरी बात सुनो पहले, कितनी बार माफ करना चाहिए? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम। दिन हाँ, के अंदर 70 बार आप उनकी गलतियों को माफ करोगे। एक दिन के अंदर 70 गलतियों को आप उनकी माफ करोगे। समझ में आई? तो जो नबी, जो अल्लाह माफ करने को इतना बोलता है, तो आप कुछ सोचो, जो गुलाम के लिए इतना दिया है, तो कोई ये हुक्म देगा कि अपने बच्चों को कत्ल करो? वो तो आप आपकी बात का मैंने जवाब दिया सैयद, है। आपने मुझसे पूछा कि अच्छा अगर रुको। आपका बेटा अगर ऐसा करेगा, तो बेशक वो हकदार है कि मैं उसके साथ कुछ भी हश्र करूं, चाहे मैं थैंक उसको यू। मारूं, चाहे मैं जलाऊं, चाहे मैं उसको छोड़ूं, चाहे मैं प्यार करूं, वो मेरा थैंक और मेरे उसके बाप का पर्सनल वो है, हाँ, पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है। यस। तुम कौन लोग सी सिर्फ कंट्री में रहते हो सैयद अली?
मैं क्यों बताऊं आपको मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती? आपको मेरा अरे बायोडाटा उनका एग्जैक्ट आपको क्या एग्जैक्ट करना एड्रेस है मेरे बारे में पूछ के? आप यहाँ पे दीन इस्लाम को गलत ठहराने आए हो ना, वो बात करिए ना। मैं क्या पढ़ी हूँ, अच्छा कहाँ रहती हूँ, सलीम ये सब मत सैयद पूछिए अली प्लीज। ठीक है हाँ, नहीं पूछता टेंशन ना ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ और उसके जब बाद हम आपको आर्टिकल सवाल की का तरफ जवाब मिल जाता है ना, तो आप लोगों को हम बेशर्मी हार की गए। हंसी आती है। हाँ हम हार गए और आपको पता है कि आपका ये डिस्कशन हम अलग से भी लगाएंगे ताकि और लोग हमारी बेशर्मी पे हंसे। ठीक है वो टेंशन ना हम्म। ले।